my dear students, welcome again on my iBioWorld YouTube channel. Today we discuss about class 12 topic sexual reproduction in plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी फ्लावर, ऑन फ्लावर। एक होता क्या है, जो इसके ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो इनके 4 व्हर्ल होते हैं कौन कौन से हैं, जो इसके 4 मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका हो जाता है पिस्टिल, कार्पेल, स्टेमेन, नेक्स्ट कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स जो होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स, स्टेमेन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। पिस्टिल में क्या होगा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी एंड ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इस फ्लावर का। तो हमें फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसके बारे में हमें बात करनी है, पिस्टिल क्या काम करते हैं, स्टेमेन क्या काम करता है, कैलिक्स क्या करते हैं, कोरोला क्या करते हैं। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है तो हमें इन सब चारों चीजों के बारे में, पूरे फ्लावर के बारे में जान लेना चाहिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, वो शो करते हैं कैसा, ऑल एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है, पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, जनरली एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावर में साइट होती है रिप्रोडक्शन की, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें, इन फ्लावर। इन फ्लावर साइट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगी, तो आप लोग सभी जानते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर modified condensed reproductive सूट। क्या है, फ्लावर जो होते हैं मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट की फॉर्म में होते हैं। तो फ्लावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हमने की, ये फ्लावर्स होते हैं तो किस तरीके से जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे। देखिए फ्लावर में एक ये पार्ट होता है जिससे क्या कहते हैं, ये इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन गया। तो फ्लावर में क्या होगा, यहाँ पर एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल स्ट्रक्चर एनाट्रोपस होता है। जनरली एंजियोस्पर्म्स में हमने एनाट्रोपस ही ओव्यूल देखा है। और एनाट्रोपस ओव्यूल मान लीजिए हमने एक ओव्यूल बना दिया है, ये ओव्यूल है इसका, हाइलम, ये ओव्यूल हो गया। तो ये पार्ट हमारा ओवरी हो जाता है। ये हमारा हो जाता है क्या, स्टिग्मा। ये हमारा हो जाता है स्टेमेन। ये हमारा है पेटल। इनको ग्रुप में जब बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, कोरोला। और ये हमारा हो जाता है सेपल्स, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। ये हमारा होता है रिसेप्टिकल, थैलेमस, पेडंकल, रिसेप्टिकल। ये हमारा है ओव्यूल। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं। जब ये सारे स्टेमेन एक साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स इज कॉल्ड एंड्रोसियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का ग्रुप होता है उसको कहते हैं गाइनोइसियम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है।
अब पेटल्स की बात कर लेते हैं, जो कि कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, रंगीन ही क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन, जब कोई चीज अट्रैक्टिव होगी तभी तो उसके ऊपर इंसेक्ट जाएंगे, तो इंसेक्ट्स उसके ऊपर जाते हैं और यहाँ से जो पॉलन होता है, पाउडरी, आपने कभी हिबिस्कस का प्लांट फ्लावर को छुआ होगा तो उसमें क्या देखा होगा, व्हाइट येलो कलर का पाउडर फॉर्म में लग जाता है। वो क्या होते हैं, वही आपके पॉलेंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमने उसको छुआ तो हम भी तो ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉलेंस होते हैं जो कि पाउडरी फॉर्म में होते हैं, जो प्लांट में कलरफुल फ्लावर इसलिए होते हैं क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और उसका पॉलिनेशन आसानी से हो सके। एनिमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली, ये आप सब टाइप के क्या होते हैं, पॉलिनेशन टाइप है। वो बाद में आगे बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में जनरली होता ही है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये आपका फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फ्लावर में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल, यानी कि स्टेमेन और पिस्टिल, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ओवरी का जो ये क्या कहते हैं, पूरा जो रिप्रोडक्टिव फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं क्या, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ये दो नाम होते हैं। पिस्टिल जो होता है यहाँ पर फीदरी या स्टिकी सब्सटेंस होता है फॉर द एडहेशन ऑफ पॉलेंस, यानी कि जो पॉलन ग्रेन आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, चिपक जाए और रुका रहे। फीदरी होगा जिससे वो आसानी से बाहर ना निकल पाए और जाकर के फ्यूज हो जाए, किससे, ओव्यूल से। फ्यूज ओव्यूल में जाकर के एग से ओवा से फ्यूज हो जाए और नया प्लांट या नए सीड का फॉर्मेशन करना शुरू कर दे। तो ये स्टिग्मा क्या होता है, जो चिपचिपा होता है, स्टाइल जो क्या करता है, ये स्टाइल पोर्शन, ये जो स्टाइल में नहीं लिखा था, स्टाइल क्या करेगा बेटा, पाथ प्रोवाइड करेगा किसको, पॉलन को अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस प्लांट में है। तो जो ये है क्या कहते हैं, पेटल्स और सेपल्स, सेपल्स और पेटल्स, ये क्या काम करेंगे बेटा, सिर्फ ये प्रोटेक्शन करते हैं फ्लावर्स का, फ्लावर के जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर फ्लावर की। तो हम इसके आगे जब बढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ना कि हम पहले डेवलप क्या करेंगे, जो हमारे गैमीट है उनका स्ट्रक्चर, उनको हम डेवलप करेंगे तभी तो आगे होगा प्रोसेस। तो फ्लावर के बाद में हम चलते हैं किस पर, पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पर चलने से पहले थोड़ी और एक दो बातें जान ले। जो फिलामेंट होता है वो वर्साटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिलामेंट वर्साटाइल होना चाहिए। वर्साटाइल वर्ड क्या है, ये मतलब मूव करता होना चाहिए, मूविंग हो, जिससे कि क्या कर सके, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरीके से फ्लैप होता रहे, हिलता डुलता रहता है, तो हवा के साथ में पॉलेंस क्या हो, उसके एक दूसरी जगह पर जाकर के स्प्रेड हो सके। तो इसीलिए फिलामेंट कैसा होना चाहिए, वर्साटाइल होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, मूव करता रहे। और जो कंप्लीट फ्लावर होगा, कंप्लीट फ्लावर हैविंग ऑल 4 वल्स, यानी कि 4 वल्स कौन कौन से थे बेटा, आपका कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन, पिस्टिल या कार्पेल, या कोई भी, पिस्टिल और कार्पेल। तो ये 4 वल्स जब कंप्लीट होते हैं तब उसको हम फ्लावर कहते हैं कंप्लीट, और अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इसेंशियल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसेंशियल पार्ट हमारे ये हो जाएंगे इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, इनका काम खत्म हो जाता है जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो पेटल्स और सेपल्स का काम क्या होता है, खत्म, लगभग समाप्ति हो जाता है। और जब फ्रूट डेवलप हो जाता है तो देखते हैं पेटल सेपल्स सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फ्लावर यानी कि पूरा झड़ जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो वो नॉन एसेंशियल में काउंट किए जाते हैं और एसेंशियल पोर्शन में आपका स्टेमल और पिस्टिल और कार्पेल रहते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट आपके कौन होंगे, एसेंशियल पार्ट कौन होंगे आपके, एंड्रोइसियम, इसको बोलते क्या है, स्टामेन। स्टामेन में क्या क्या होता है, एंथर होता है बेटा, फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट कैसा होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल ये रहती है, इसे प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जो उसके पॉलन है वो ज्यादा स्प्रेड हो सके, ज्यादा दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं। एंथर क्या होता है, डाइथिकस होता है। और क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट,
टेट्रा माने 4 स्पोरेंजिया होती ना इसमें, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये होता है एंथर का। और एंथर होता है किस तरीके से, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से लोब होते हैं ना, ये लोब, ये दो अटैच रहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। तो ये बेटा हो गया आपका पूरा एंड्रोइसियम। ठीक है, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे एसेंशियल पोर्शन की। तो दूसरा एसेंशियल पोर्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड वन कौन, गाइनोइसियम, सेकेंड वन गाइनोइसियम। गाइनोसियम में क्या होगा बेटा, उसको बोलते हैं पिस्टिल, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, कार्पेल। इसमें कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, आपका पूरा पिस्टिल बनाते हैं, यानी कि गाइनोसियम मिलता है, ये गाइनोसियम बनता है पूरा बेटा। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, फीदरी होता है, फीदरी और स्टिकी। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉलन आकर के इसमें क्या हो जाए, स्टिक कर जाए, और वो कहीं इधर उधर भागने ना पाए, मूव ना कर पाए। ठीक है, दूसरा स्टाइल का काम क्या होता है, पाथ प्रोवाइड करना। इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, पाथ प्रोवाइड करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ना इसी में, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब बनेगी कहां से, वो आपको हम बाद में बताएंगे, पॉलन ट्यूब कहां से बनेगी। वो जो एंथर से पॉलन ग्रेन बनेंगे तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल का डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या करेगी, वेजिटेटिव सेल पॉलन यानी स्टिग्मा में इंटर करेगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। ओवरी क्या होता है, ओवरी में होता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल जब ओवरी मान लीजिए इस तरीके से बना देना, ये पोर्शन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गया। यहाँ पर क्या है आपका ओव्यूल इस तरीके से फिक्स है, ये मान लीजिए ये पोर्शन है, यहाँ से ओव्यूल क्या है मान लीजिए फिक्स है, ये ओव्यूल है। इसमें एक पॉइंट होता है माइक्रोपाइल, जो कि ओपनिंग होती है जहां पर से ओव्यूल इंटर करेगा। ये होता है चलाजा एंड, जहां पर सिनर्जिड सेल वगैरह बनेगी, चलाजा सेल एंड। ये आपका होता है प्लासेंटा, जैसा कि आपने सुन रखा है क्लास 7th 8th में पढ़ते आए हैं कि जो ओव्यूल है वो कहां से अटैच होगा, प्लासेंटा से अटैच होगा, जो कि किससे अटैच होगा, ओवरी के बॉल से चिपका हुआ होगा, जिसको कहते हैं प्लासेंटा। ये प्लासेंटेशन होता है। ठीक है बेटा, तो प्लासेंटेशन जैसे कि आप टमाटर को काटते हैं, देखते हैं क्या होता है, टमाटर के बीच में एक लाइन होती है और साइड में ऐसे ऐसे बीज लगे होते हैं, सीड लगे होते हैं, इस तरीके से सीड अरेंज होते हैं, ये प्लासेंटेशन है उसका। इसी में आप देखते हैं कि मटर की फली आप निकालते हैं तो ऐसे सीड लगे होते हैं इस तरीके से, तो ये प्लासेंटेशन होता है बेटा। ठीक है, तो ये प्लासेंटा है, जो कि प्लासेंटा क्या करता है, ओव्यूल को अटैच रखता है ओवरी वॉल से। तो ये हमारा हो गया मेल फीमेल गैमीट या फीमेल ऑर्गन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पोर्शन पे, इस पे बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ले हम। टॉपिक हमारा शुरू होगा, एक एक हम ऑर्गन को पढ़ेंगे, एक एक गैमीट को पढ़ेंगे। मेल गैमीट पहले पढ़ते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन बनाना। ठीक है, तो ये हमारा इसका फंक्शन होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा। और एक चीज, माइक्रो वर्ड रिजर्व है किसके लिए, फॉर मेल, और जो मेगा होगा दैट इज फॉर फीमेल। यानी कि यहाँ पर जो माइक्रो वर्ड जहां पर भी यूज आएगा वो क्या होगा आपका, यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब मेगा स्पोरोजेनेसिस आएगी वहां पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ओवरी के फीमेल के रिस्पेक्ट में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भैया पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, क्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघु बीजाणु जनन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पहले क्या बनाते हैं, एक एंथर बनाते हैं। चलो एक एंथर बना लेते हैं। ये हमारा फिलामेंट है जो कि वर्सेटाइल होगा। दूसरा ये डाइथिकस लोब है, डाइथिकस लोब। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है,
यानी कि टेट्रास्पोर बनेंगे, टेट्रास्पोरेंजिया टेट्राड बनेंगे, वो आगे की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये हो गया इतना स्ट्रक्चर आपका। ये आपका क्या है, एंथर्स है, ये एंथर है। दूसरा इसको क्या बात करते हैं, ये बीच में जुड़ा है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, ये कनेक्टिव क्या होता है, स्टेराइल होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं, बस ये ज्वाइन करने के काम आता है, ज्वाइन करता है। कनेक्टिव यानी कि लोब्स को आपस में ज्वाइन करने का बात करता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें आगे, तो ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो हमें ये पता ना एंथर में क्या होता है, यहाँ पर डाइथिकस ये होते हैं, डाइथिकस यानी दो लोब होते हैं, दो लोब लिख देते हैं, टू लोब। और इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिया होती है, बीच में कनेक्टिव होता है, फिलामेंट होता है जो कि वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल एक्टर सुना ना, यानी कि वर्साटाइल एक्टर बोलते हैं ना, जैसे कि आपने लैंग्वेज में सुना होगा कि हर एक काम करने में माहिर है, लाइक दैट। ये मूव करते रहते हैं, जहां अच्छा इनको बाहर की तरफ अगर लटके हुए हैं तो हवा चलेगी तो साथ में उसके मूव कर जाएंगे आसानी से। इनमें जो इनके पॉलन है वो पूरी जगह पर स्प्रेड हो सकते हैं, इसीलिए वर्साटाइल वर्ड का यूज आता है। ठीक है, तो ये वर्साटाइल जो होता है फिलामेंट यानी कि एंथर, वो अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो आपका एंथर होगा डाइथिकस, इसको अगर हम कट करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये बीच में कनेक्टिव होता है, ये स्पोरेंजियाज है आपकी, ये इसका हम सेक्शन कट करते हैं इस तरीके से तो हमें स्ट्रक्चर ही दिखाई पड़ता है। यानी कि ऐसा लग रहा है, यहां से देखिए दो लोब है ना, दो लोब इधर है, तो डाइथिकस स्ट्रक्चर है, तो ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के ऊपर यहाँ पर लेयर होती है कितनी, 4 लेयर होती हैं। उन 4 लेयर के नाम बता देते हैं। तो फर्स्ट जो होती है एपिडर्मिस, सेकेंड होती है आपकी एंडोथीसियम, चौथी होती है मिडिल लेयर, पांचवी होती है टैपेटम, सॉरी चौथी होती है टैपेटम। तो ये 4 लेयर हो गई हैं। तो ये 4 लेयर काम क्या करती है, इनका अलग अलग काम होगा, अलग अलग फंक्शन होगा। प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई फूड प्रोवाइड करने के लिए, कोई उसके डिविजन्स में हेल्प करेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर यानी कि इसमें जो होते हैं ये मौजूद होती है। 4 लेयर कैसे होंगी, इस तरीके से ये 4 लेयर पूरे में ऐसे ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होंगी, 4 लेयर, जो कि क्या करेंगी, इन स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करती है। स्पोरेंज जो होते हैं ये आपके फॉरेन, इनको मदर सेल बोलते हैं। यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस सेल होती है। तो ये चारों आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए कि कौन सी लेयर, मान लीजिए ये एपिडर्मिस हो गई, मिडिल लेयर हो गई, एंडोथीसियम हो गई, एपिडर्मिस, इंडो, मिडिल लेयर और ये टैपेटम। तो ये 4 लेयर होती है। तो हम आगे इसको डिटेल में बात करते हैं, इसको जूम करके थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए ऐसे इसको हमने डिसेक्ट किया, तो ये एक लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये, इस तरीके से एक लेयर ऊपर बना दी, एक लेयर बीच में हो गई यहाँ पर है, और एक और नीचे लेयर होगी जो कि क्या कहलाएगी, ऐसे मिडिल लेयर। ये हम मान लेते हैं मिडिल लेयर। ये हम पॉलन जो आपका एंथर है उसका डिसेक्शन कर रहे हैं, उसी के अंदर जो लेयर्स मौजूद है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी एंडोथीसियम है, और इसके बीच में ये जो हिस्सा होगा ये टैपेटम होगा, टैपेटम, और यहां पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अगर हमने इसको जूम करके इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा है तो क्या होगा, यहाँ पर पॉलन बने होंगे। अभी पॉलन बने नहीं है, न गैमीट बना है, बस अभी ये क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, प्राइमोर्डियल टाइप के हैं, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एमएमसी मौजूद है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यहाँ इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको बोलते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बेटा जो सारी चीजें हो रही है प्राइमोर्डियल टाइप की, हमने ये दिखाया है कि एक पॉलन का जो एक पूरा इस तरीके से जो स्ट्रक्चर था, आपने देखा
ये जो 4 स्पोरेंजिया मौजूद थी उसके अंदर इस हमने सेक्शन को क्या किया है, जूम करके दिखाया है। ये जूम करके देख रहे हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और ये आपकी है स्पोरेंजिया मौजूद, जो कि क्या भविष्य का जो है कि आपका मेल गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, फ्यूचर में जो है आपका मेल गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, देन हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होंगे। तो वो सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया। मिडिल लेयर क्या करता है, ये इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है जो क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट किसके, यानी कि जो बीच में ये हमारा टैपिटम था ये क्या करता है, फूड को यहां तक पास करता है। किसके लिए, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू थे, स्पोरोजिनस टिश्यू को फूड प्रोवाइड करता है। मिडिल लेयर फॉर्मेशन ऑफ फूड करती है और इसको स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि इनको न्यूट्रिशन, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको भोजन चाहिए, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये कौन देता है, मिडिल लेयर प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है। देन ये जो आपका बीच में एंडोथीसियम था ये क्या करता है, ये बस्ट होता है, पैसेज देता है, इसमें यू शेप थिकनिंग बन जाती है और यू शेप थिकनिंग बन जाती है जो कि क्या करती है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। पानी यहाँ पर क्या होता है, जब ड्राई कंडीशंस आती हैं तो पैसेज बना रही है ना, ड्राई कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सेल्स, तो क्या होगी, और इधर क्या होगा, बस्ट हो जाती है, आउटसाइड बस्ट होती है, बाहर की तरफ क्या होगी, इंडोथीसियम बस्ट होगी, जो क्या देगी, पाथ प्रोवाइड करेगी, पासेज देगी, पैसेज बनाएगी। और जब इधर की तरफ एब्जॉर्ब वाटर होगा तो लेटर ऑन दे विल बस्ट, ये बस्ट हो जाएंगी, तो एक पासेज बन जाएगा ना, ये इस तरीके से पास बन गया। मिडिल लेयर जब भोजन प्रोवाइड कर चुकी है तो क्या करेगी, ये डिवाइड हो जाएगी और देन आफ्टर टैपिटम भी डिवाइड हो जाएगा और स्पोरोजिनस जब डेवलप हो जाएंगे मेल गैमेट में तो ये हो जाएगा। तो हमने चारों, तो हमें यहाँ पर अभी हमने ये नहीं पता किया कि मेल गैमेट बना के नहीं बना, हमने बता दिया कि इनका काम क्या होता है। ये चारों लेयर्स का काम क्या होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। मिडिल लेयर भोजन बनाती है, फूड प्रोड्यूस करती है, जो कि टैपिटम की हेल्प से पास करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं, उनको फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन नरिशमेंट देती है। देन आफ्टर यहाँ पर एंडोथीसियम क्या करती है, यू शेप की थिकनिंग बनती है जो कि क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर की तरफ से फट जाती है जब ड्राई कंडीशन होती है तब। और इसके बाद में पैसेज क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में जो नीचे की तरफ है यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये बस्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। यानी कि एब्जॉर्ब जब करेंगी तो आउटसाइड की तरफ फटेंगी यानी कि बस्ट होंगी, और जब ये वाटर को रिलीज करेंगे यानी कि श्रिंक करेंगी तो क्या होगी, इनर साइड से बस्ट करेंगी। तो दोनों तरफ से ये बस्ट हो चुकी हैं, पासेज मिल गया, पास मिल गया। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है वो हम अगली बार में पढ़ेंगे।